उसके लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है ना। उसके लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे ऐसे वातावरण में रहना है, ऐसी जगह पे मुझको रहना है कि जहाँ पे मेरा माइंड केवल डाइवर्ट रहे कि मुझको वहाँ केवल पढ़ना ही है ना। महाभारत से रिलेटेड एक कहानी ही है, लिखा हुआ है ऐसा तो कहानी ही बोलूँगा मैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि जब अभिमन्यु का जब महाभारत में जब वध हुआ, जब चक्रव्यूह के जब अंदर गए वो, तो उनका वध हुआ, तो उसमें से जो जयद्रथ था उसने उनकी मरी हुई लाश को पैरों से मारा था जयद्रथ ने। तो जब शाम हुई, संध्या का टाइम हुआ, तो अर्जुन को जब ये बातें जब पता चली तो अर्जुन ने उसी समय, अर्जुन को बड़ा क्रोध आया कि चलो वीर था, वीर की मृत्यु युद्ध में होती है, लेकिन मरे हुए को लातों से मारना है ना, ये थोड़ा सा अर्जुन को बड़ा ही असभ्य लगा। और उन्होंने शपथ ली कि मैं अगले दिन जयद्रथ का वध करके ही युद्ध के मैदान से लौटूंगा, न तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ठीक है, तो सभी पांडव लोग चिंतित हो गए। दूसरे दिन युद्ध हुआ, धीरे धीरे समय निकलता गया, दोपहर का टाइम हुआ। सभी जो कौरव की सेना थी वो बड़ी खुश थी, है ना, कि बस अब कुछ समय बाद ही अर्जुन अगर आज जयद्रथ को नहीं मार पाएगा तो वो अग्नि समाधि ले लेगा और हम ये युद्ध यहीं से जीत जाएंगे, है ना। तो उन्होंने जो है, तो सभी जो पांडव लोग थे तो भगवान के पास पहुँचे, वो भगवान कृष्ण के पास पहुँचे जो पांडवों की तरफ से युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान अब आप कुछ कीजिए, अन्यथा हम ये युद्ध हार जाएंगे। अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाएगा तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेना पड़ेगा अपने प्रण के अनुसार। भगवान ने उनको आंखों से ही इशारा किया और जैसे भगवान ने बादलों को स्मरण किया। अब भगवान थे भैया, कुछ भी कर सकते हैं। बादलों को उन्होंने स्मरण किया और बादलों को उन्होंने बोला, आदेश दिया कि सूर्य को ढक लो। तो बादल, एक तरफ से पूरे बादल आके सूर्य को ढक लिया, और जैसे ही सूर्य को ढका तो युधिष्ठिर जो है तो भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सृष्टि का नियम ही बदल डाला, है ना, कि आपने एकदम अंधेला कर दिया। वो युधिष्ठिर समझ नहीं पाए कि बादलों के द्वारा प्रभु ने इसको ढकवा दिया है सूर्य को। तो प्रभु का क्या, भगवान कृष्ण का क्या जवाब था कि भैया मैं ये माहौल बना रहा हूँ, है ना। तो किसी चीज़ को करने के पहले एक माहौल बनाना पड़ता है, और जब माहौल बना तो कौरवों की सेना में से जो भी जयद्रथ थे और भी सब उतर के अपने रथ नीचे आ गए और अर्जुन को देख के हंसने लगे कि अब समाधि लो, अब अग्नि समाधि लो। अर्जुन का गांडीव जो भी धनुष था वो नीचे गिर गया, है ना। फिर जो है तो जयद्रथ भी अपने रथ से उतर के अर्जुन के जस्ट सामने आ गया, और प्रभु भगवान कृष्ण ने जो है तो बादलों को आदेश दिया और बादलों ने सूर्य को छोड़ दिया। जैसे ही सूर्य को छोड़ा तो फिर से उजेला हो गया, है ना। जब उजेला हो गया तो भगवान ने बोला कि अर्जुन अभी संध्या नहीं हुई है, जयद्रथ भी सामने है, गांडीव उठाओ और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दो। बस माहौल क्रिएट था, अर्जुन ने गांडीव उठाया बना और जयद्रथ का वध कर दिया। उसका सर उसके पिता के जाके गोद में गिरा और पिता का सर भी ब्लास्ट हो गया। तो मेरा मतलब, इस कहानी का बताने का मतलब यह है कि किसी चीज़ को करने से पहले एक माहौल व्यक्ति को बनाना पड़ता है। अगर सपना अगर तुमने देखा है तो उसको करने की ललक भी तुम में होनी चाहिए, है ना। उसको करने की ललक तुम में होनी चाहिए। मैं एक मोटिवेशनल कोट है जो मुझे काफ़ी पसंद आता है, मैंने अपनी दीवार पे लगाया हुआ भी है, कि सपना एक देखो मुश्किल हजार आएगी, सपना एक देखो मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है, ये मैं